आज इस वीडियो में हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे। अक्सर आपने इस तरह के सेंटेंसेस सुने होंगे कि उस पर क्रिकेट खेलने का जुनून सवार था, या उस पर क्रिकेट खेलने का जुनून सवार है, या अलीना को बैरून मुल्क जाने का भूत सवार है, या वो वहाँ जाने के लिए बहुत बेकरार है। जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कि वो ये काम करने के लिए बहुत बेकरार है, उस पर ये काम करने का भूत सवार है, उसे ये काम करने का जुनून है, तब हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इज़ एम आर आएगा, और अगर पास्ट का सेंटेंस है तो वॉज वर आएगा, और उसके बाद ऑब्सेस्ड विद आएगा। उसके बाद आपका वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आएगी, यानी आपने प्लेइंग, गोइंग, कमिंग आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है, या फिर नाउन आएगा। इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बनाओगे, यानी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ कीजिएगा प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए वॉज वर यूज़ कीजिएगा। फिर ऑब्सेस्ड विद आएगा, उसके बाद जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा तो फिर नाउन आएगा। अगर सिंपल हम ये कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि उस पर पौधों का जुनून है, यानी उसे पौधे कलेक्ट करना या उसकी इंफॉर्मेशन लेना, उसकी डिटेल्स देखने का जुनून है, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस उसे किसी चीज़ का जुनून है। तो किसी चीज़ के लिए होगा तो नाउन यूज़ कीजिएगा, और अगर कोई एक्शन है, कोई काम है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। नंबर 1 इज़, उन्हें क्रिकेट खेलने का जुनून है, उन पर क्रिकेट खेलने का भूत सवार है। दे आर ऑब्सेस्ड विद प्लेइंग क्रिकेट। दे आ गया, सब्जेक्ट दे के साथ आर आया, फिर ऑब्सेस्ड विद आएगा, फिर प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे एक्शन हो रहा है। उन पर क्रिकेट खेलने का जुनून सवार है। दे आर ऑब्सेस्ड विद प्लेइंग क्रिकेट। माई मदर इज ऑब्सेस्ड विद कुकिंग फूड। मेरी अम्मी पर खाना पकाने का जुनून सवार है। मेरी अम्मी को खाना पकाने का बहुत शौक है। माई मदर इज ऑब्सेस्ड विद कुकिंग फूड, यानी कोई ऐसा काम जिसे करे बगैर आप रह ना सकते हो, उसके लिए आप ऑब्सेस्ड विद का वर्ड यूज़ करोगे। अलीना इज ऑब्सेस्ड विद स्टडिंग अब्रॉड। अलीना को बाहर मुल्क पढ़ने का भूत सवार है, मतलब वो ये चाहती है कि वो बाहर मुल्क जाकर अपनी स्टडी करे, तो उसके लिए कहेंगे अलीना इज ऑब्सेस्ड विद स्टडिंग अब्रॉड। दे आर ऑब्सेस्ड विद यूजिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। उन पर फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करने का जुनून सवार है, भूत सवार है। वो फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करने के बहुत दीवाने हैं, तो इसके लिए आप कहोगे दे आर ऑब्सेस्ड विद यूजिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। एक और एग्जाम्पल देखें। ही इज ऑब्सेस्ड विद रीडिंग अ सस्पेंस नॉवल। उस पर सस्पेंस नॉवल रीड करने का भूत सवार है। जहाँ टाइम मिलता है वहाँ नॉवल लेके बैठ जाता है, यानी वो ये नॉवल पढ़ने के लिए बहुत जुनूनी है। सो ही इज ऑब्सेस्ड विद रीडिंग अ सस्पेंस नॉवल। एक एग्जाम्पल देखें। शी इज ऑब्सेस्ड विद टेकिंग पिक्चर्स। यार उसे पिक्चर्स लेने का ना बहुत जुनून है, उसे पिक्चर्स लेने का बहुत ज़्यादा क्रेज है। शी इज ऑब्सेस्ड विद टेकिंग पिक्चर्स। उसे पिक्चर्स लेने का भूत सवार हो गया है। उसके सर पर आपसे बदला लेने का भूत सवार है। ही इज़ ऑब्सेस्ड विद टेकिंग रिवेंज ऑन यू। ही इज़ ऑब्सेस्ड विद टेकिंग रिवेंज ऑन यू। उसके सर पर आपसे बदला लेने का भूत सवार है, जुनून सवार है। माई चाइल्ड इज़ ऑब्सेस्ड विद वीडियो गेम्स। मेरे बेटे को वीडियो गेम का बहुत जुनून है, बहुत दीवाना है वो वीडियो गेम्स का। अब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, खेलने के लिए यूज़ नहीं हो रहा। वीडियो गेम एक नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है कि उसे वीडियो गेम लेने का, उसे यूज़ करने का भूत सवार है। तो यहाँ पर सिंपल माई चाइल्ड इज़ ऑब्सेस्ड विद वीडियो गेम्स, यार उसे वीडियो गेम्स का बहुत क्रेज़ है। माई डॉटर इज़ ऑब्सेस्ड विद मेकअप। मेरी बेटी को मेकअप का बहुत क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा जुनून है, मेरी बेटी मेकअप के लिए दीवानी है। तो यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए ऑब्सेस्ड विद के बाद नाउन मेकअप यूज़ हो रहा है। माई डॉटर इज़ ऑब्सेस्ड विद मेकअप, यार उसे मेकअप का बहुत जुनून है, मेरी बेटी को मेकअप का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, वो मेकअप के लिए बहुत दीवानी है। अब कुछ पास्ट के सेंटेंसेस देखते हैं। आई वॉज ऑब्सेस्ड विद लर्निंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने का जुनून सवार था, क्योंकि माजी की बात है तो आई के साथ वॉज आया, फिर ऑब्सेस्ड विद, और फिर एक्शन आ गया लर्निंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने का जुनून सवार था, मैं इंग्लिश सीखने के लिए बहुत क्रेजी थी, बहुत दीवानी थी। शी वॉज ऑब्सेस्ड विद सेविंग मनी। उसे पैसा जमा करने का भूत सवार था, यानी उसे पैसा जमा करने की बहुत धुन थी, उस पर धुन सवार थी पैसा जमा करने की। वो हर हाल में हर वक्त पैसा जमा करना चाहती थी। शी वॉज ऑब्सेस्ड विद सेविंग मनी। हसन वॉज ऑब्सेस्ड विद वर्किंग आउट इन जिम। हसन पर एक्सरसाइज करने का, जिम जाने का भूत सवार था, धुन सवार थी कि वो स्मार्ट हो जाए, हैंडसम दिखे। तो उसके लिए आप कहोगे हसन वॉज ऑब्सेस्ड विद वर्किंग आउट इन द जिम। वर्किंग आउट मीन्स एक्सरसाइज करना, इन द जिम, जिम में जाकर
उस पर भूत सवार था जिम में जाकर एक्सरसाइज करने का। अलीना वॉज ऑब्सेस्ड विद प्लांट्स, अलीना को प्लांट्स का भूत सवार था। अलीना पर प्लांट्स की धुन सवार थी कि उसके पास बहुत सारे प्लांट्स हो, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हो, उसके पास प्लांट्स की इंफॉर्मेशन हो। तो इसके लिए आप कहोगे अलीना वॉज ऑब्सेस्ड विद प्लांट्स। अब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस उसे पौधों का बहुत ज़्यादा क्रेज था। दे वर ऑब्सेस्ड विद विनिंग द मैच, उन्हें मैच जीतने का बहुत भूत सवार था। उन पर मैच जीतने की धुन सवार थी, वो मैच जीतने के लिए दीवाने हो चुके थे। तो इसके लिए आप कहोगे दे वर ऑब्सेस्ड विद विनिंग द मैच। शी वॉज ऑब्सेस्ड विद ड्रेसेस एंड ज्वेलरी, उस पर ज्वेलरी का, ड्रेसेस का धुन सवार था, भूत सवार था। मतलब उसकी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि उसके पास बहुत सारे ड्रेसेस हों, बहुत सारी ज्वेलरी हो। अब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस वो ड्रेसेस के लिए, ज्वेलरी के लिए क्रेजी है। तो उसके लिए आप कहोगे शी वॉज ऑब्सेस्ड विद ड्रेसेस एंड ज्वेलरी। द लास्ट सेंटेंस इज अली वॉज ऑब्सेस्ड विद डूइंग हिज बिजनेस, अली पर अपने बिजनेस करने का धुन सवार था, अली पर अपने बिजनेस करने का भूत सवार था, अली पर अपने बिजनेस करने का जुनून सवार था। तो अली वॉज ऑब्सेस्ड विद डूइंग हिज बिजनेस, अली अपने बिजनेस के लिए बहुत क्रेजी था। तो जब ऐसी कोई चीज़ हो जिसके लिए आप क्रेजी हो, आप उसके बगैर रह ना सको, आपके सर पर सवार हो चुकी हो वो चीज़, आप उसके ही बारे में सोचो, तब आप सब्जेक्ट के बाद इस एम आर प्रेजेंट के लिए, वॉज वर्ड पास्ट के लिए, उसके बाद ऑब्सेस्ड विद का वर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अगर कोई चीज़ है तो नाउन, और जो भी आप बात कर रहे हो उसका जिक्र होगा। तो इसको यूज़ करके अब आप सेंटेंसेस बनाइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि आप पर किस चीज़ का धुन सवार है या आप पर किस चीज़ का जुनून सवार था। ज़रूर अपने कमेंट शेयर कीजिएगा। इस स्ट्रक्चर को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।